रिपोर्टिंग करते, कभी आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं, कभी पत्रकार बन जाते हैं, कभी उनका कहना है कि आप लोग चुनाव लड़ने लग जाते हैं। तो वो लोग पहले डिसाइड करें कि वो लोगों को करना क्या है, क्या उन लोगों को नौकरी चाहिए या उन लोगों को नेता बनना है या फिर उन लोगों को पत्रकार बनना है। और सरकार घबरा गई है, डर गई है, बौखला गई है। हम लोग क्या आतंकवादी हैं? हम लोग क्या नक्सली हैं जो गोली डंडा और खाली बारूद का बात करते हैं? और इस बार ऐसा रणनीति है कि कहीं कोई प्रशासन हमें रोक नहीं सकती है। 60-40 के आधार पर नियोजन नीति का विरोध अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार एक और दावा कर रही है कि झारखंडियों के लिए तो आखिर बाहरी नीति सरकार क्यों अपना रही है। अभ्यर्थियों की ओर से रणनीति तैयार की गई है कि 17 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करेंगे, 18 को मशाल जुलूस और 19 को झारखंड बंद का ऐलान अभ्यर्थियों की ओर से कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ छात्र नेता देवेंद्र मौजूद है। हम इन्हीं से बात करेंगे कि किस तरीके से अपना जो आंदोलन है उसको आगे लेकर ये लोग जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग का कहना है कि त्रिदिवसीय आप लोग आंदोलन में रहेंगे, यानी कि 72 घंटे का आंदोलन रहने वाला है। सबसे बड़ा आंदोलन इसको कहा भी जा रहा है। किस तरीके से आप लोग पूरा कार्यक्रम रखें, क्योंकि प्रशासन की ओर से भी तैयारियां पूरी हो गई है? जी, प्रशासन अपना काम कर रही है और सबसे बड़ी सवाल आज छात्रों के बीच में ये है कि आखिर 72 घंटा का त्रिदिवसीय आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो 72 घंटे का त्रिदिवसीय महाआंदोलन का ज़रूरत इस राज्य का मजबूरी भी है छात्रों का। इसलिए मजबूरी है कि पिछले 4 महीनों से लगातार हम लोग अपनी मांगों को लेकर सड़क से सदन तक आवाज़ उठाया, चाहे शीतकालीन सत्र के दौरान की बात हो, चाहे बजट सत्र के दौरान की बात हो। लगातार हम लोग आवाज़ को उठा रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों पर अभी तक सरकार सीरियस नहीं है। और अभी देख रहे हैं जो विज्ञापन जो पीजीटी का लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का जो निकला हुआ है उस पर भारत का नागरिक लिखा हुआ है। अगर ये भारत पूरे तमाम देश के सभी राज्यों पर उस राज्य का अस्थायी निवासी मांगा जाता है, भारत का इकलौता राज्य झारखंड जहां भारत का नागरिक मांगा जा रहा है, अगर इसके तहत फॉर्म भराया जाएगा तो जो छात्र यहां दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, छोटा सा जिसका सपना है कि हम अपना भविष्य को बेहतर करें, जॉब पा करके, नौकरी पा करके, तो वो जब रिजल्ट आएगा उसका तो मिनिमम 25 से 30 उसका कटअप बढ़ जाएगा। तो यहाँ के छात्र कहीं ना कहीं वंचित हो जाएंगे। और बाकी जो सेटिंग गेटिंग दिस दैट जो उन लोग का तरह तरह का तंत्र रहता है, ब्लूटूथ, माइक्रोफोन, क्वेश्चन लीक, तरह तरह का मामला, बाहर के लोग परीक्षा देने वाले, बाहर के लोग परीक्षा लेने वाले, बाहर के लोग कॉपी जांचने वाले, बाहर के लोग सारे एजेंसी, तो कहीं ना कहीं यहाँ के छात्र लोग का जो मेहनत है उसका सपना चकनाचूर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग हर हाल में चाहते हैं कि भारत का नागरिक ही आखिर झारखंड में क्यों, जब बिहारियों के लिए, बंगालियों के लिए, उड़ीसा वालों के लिए, तो झारखंड सबके लिए क्यों? ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्या यहाँ सिर्फ अलग सरकार बनाने के लिए? क्या यहाँ सिर्फ अलग मंत्री का फैसिलिटी लेने के लिए? बिल्कुल नहीं। यहाँ अलग राज्य है, अलग मुख्यमंत्री हैं, अलग कैबिनेट है, मतलब 7वीं अनुसूची के तहत आर्टिकल 16 के 4 के तहत अधिकार है कि यहाँ के छात्रों को अवसर मिले। और सबसे बड़ी बात कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के उपधारा 85 के तहत इस राज्य सरकार को अधिकार है कि संयुक्त बिहार के समय का कोई भी संकल्प हो, गजट हो, अध्यादेश हो, उसको अंगीकृत कर सकता है। तो इस अधिकार के तहत जो पत्र संख्या 5014/81-806 है उसको अंगीकृत करे 3 मार्च 1982 वाला। और कल का जो हमारा तैयारी है अब तक का सबसे ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि इस बार हम लोग का 24 जिला पे संगठन तैयार है JSSU का। और इस बार ऐसा रणनीति है कि कहीं कोई प्रशासन हमें रोक नहीं सकती है। पूरा रणनीति जबरदस्त है और इतिहास के पन्नों पे दर्ज होने वाला है। और सरकार घबरा गई है, डर गई है, बौखला गई है। इसीलिए प्रशासन ADM लेकर पूरा कोना कोना का DSP रैंक का पूरा प्रशासन लगी हुई है। रात हमारे छात्रों को परेशान किया जा रहा है। कई लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है, पुलिस आप लोगों को ढूंढ भी रही है। किस तरीके से आगे लेकर जाइएगा? देखिए, इसीलिए ढूंढ रही है कि सरकार डर गई है और सरकार घबरा गई है छात्रों से। लेकिन कितनों ढूंढे, कितनों कोशिश करे, कितनों नोटिस, कितनों कुछ लगा दे, इस बार फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि छात्रों का जो भविष्य खतरे पे है इससे ज़्यादा और कोई मजबूरी नहीं है। इसीलिए FIR नोटिस खोजे जाने से हम लोग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और छात्र पूरे राज्य के 24 जिलों से जो छात्र आ रहे हैं, सभी छात्रों से मेरा निवेदन होगा, हम लोग का पूरा कानूनन रूप से प्रक्रिया से हम लोग संवैधानिक तरीके से पूरा फुलफिल हो गए हैं। हम लोग
का कहीं कोई दिक्कत नहीं है प्रशासन की तरफ से। अगर रास्ते पे कोई प्रशासन आप लोग को रोकने की प्रयास करती है, रोकने की कोशिश करती है, तो आप लोग प्रशासन से उलझे नहीं। प्रशासन से हमारा लड़ाई नहीं है, प्यार से बात करिए और बड़ा चालाकी से। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हम हर हाल में 10 से 11 बजे तक मोराबादी पहुँचे, न कि प्रशासन से उलझना है, न प्रशासन से बहस करना है। आप लोग एक एक करके जब प्रशासन मिले तरीके से घिसकिए, दाएँ बाएँ होकर एक एक करके निकल जाइए। फिर गाड़ी जैसे पकड़ता है पैदल मार्च करिए, जो गाड़ी मिलता है उस गाड़ी से आइए। लेकिन कल एकदम कसम खा लीजिए कोई प्रशासन किसी भी तरीके से किसी को नहीं रोक पाए और हर हाल में मोराबादी पहुंचिए। और मोराबादी पहुंच करके जो हमारा 3 दिवसीय आंदोलन है उसमें से जो हमारा कल मोराबादी आना है, जिसमें हम लोग रांची से पूरा हर चीज़ का प्लानिंग पूर्ण हो चुका है। छात्रों के लिए पानी की व्यवस्था हो, लाउड स्पीकर की व्यवस्था हो, बैनर पोस्टर सब चीज़ तैयार है। हमारा मांग पत्र रेडी है, बस सभी छात्र आएंगे और कार्यक्रम को ऐतिहासिक सफल बनाएंगे। तरफ से तो तैयारी पूरी हो गई है। आपने कहा कि मेडिकल टीम मौजूद रहेगी, पानी मौजूद रहेगा, लेकिन प्रशासन की ओर से भी तैयारी पूरी होगी। बैरिकेडिंग लगा दिया जाएगा, आंसू गैस के गोले भी दागे जाएंगे अगर आप लोग आगे जाने की कोशिश कीजिएगा, लाठी चार्ज भी हो सकती है। तो प्रशासन की तरफ से भी तैयारी पूरी है। किस तरीके से टैकल कीजिएगा ये दोनों चीज़? हम लोग क्या आतंकवादी हैं? हम लोग क्या नक्सली हैं जो गोली डंडा और खाली बारूद का बात करते हैं? हम लोग तो निहत्थे छात्र हैं। हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19(1) पे कि हम अपना अभिव्यक्ति का आज़ादी है, हम अपना बात रख सकते हैं, हम अपना सभा सम्मेलन कर सकते हैं। 19(2) में हमारा प्रावधान है। तो हम अपना संवैधानिक तरीके से फंडामेंटल राइट है और कलम के सामने दुनिया का कोई भी तंत्र, कोई भी ताकत, तानाशाही से ये दुनिया नहीं चलता है। और पुलिस का हम लोग जानते हैं कि पुलिस का मैनुअल पे लिखा रहता है कंट्रोल क्राइम, नॉट स्टॉप क्राइम। मतलब क्राइम तो होगा लेकिन कंट्रोल के तहत होगा। कोयला तो बेचा जाएगा लेकिन पुलिस प्रशासन तय करेगा कि किसका कोयला किसके थ्रू बेचा जाएगा और किसको पकड़ा जाएगा। एक छोटा सा ट्रैक्टर से कोई मिट्टी उठाता है, कोई अपना घर के लिए बालू उठाता है तो उसका ट्रैक्टर को जब्त किया जाता है। लेकिन किसी का 500 हाइवा निकलता है तो उसको संरक्षण दिया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये सब का सच्चाई, इसीलिए हम छात्र लोग पूरे अच्छे तरीके से रणनीति तैयार है। और इस बार पुलिस प्रशासन कितनों कुछ भी तैयारी कर ले, इस बार हमें खरोच भी नहीं ला सकती। हम दावा के साथ कर रहे हैं। कितने संख्या में अभ्यर्थी रहेंगे इस बार? इस बार मिनिमम 50,000 से ऊपर रहेंगे। आधा लोगों को तो रोक दिया जाएगा। रोकने के बावजूद 50 रोका जाएगा तो हम तो करें 3 लाख स्टूडेंट आएंगे। लेकिन हम रोकने के बाद माइनस करके, मिनिमम माइनस करके हम बता रहे हैं कि 50,000 स्टूडेंट कल पहुंच रहे हैं। मुद्दा में आते हैं, सत्ता पक्ष के कई नेताओं से मैंने खुद बातचीत की तो उनका कहना है कि लोग रोजगार का बात उठा रहे, रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, नीतियों का मुद्दा उठा रहे हैं, या फिर वो लोग रिपोर्टिंग करते। कभी आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं, कभी पत्रकार बन जाते हैं, कभी उनका कहना है कि आप लोग चुनाव लड़ने लग जाते हैं। तो वो लोग पहले डिसाइड करें कि वो लोगों को करना क्या है। क्या उन लोगों को नौकरी चाहिए, या उन लोगों को नेता बनना है, या फिर उन लोगों को पत्रकार बनना है? तो ये सभी लोगों का सवाल है। देखिए ये सब उलुल जुलुल बयान है। ये कहाँ कौन नेता बन रहा है, कहाँ कौन यूट्यूब चैनल में सभी लोगों का आता है ना। अरे एक जो हमारा साथी है वो जिसका आप ऑक्सीजन पार्क पे जो किया उसके बारे अगर बोल रहे हैं तो वो एगो छात्रों के बीच में पूछ रहा था कि आप लोग को हमारा आंदोलन के बारे में कितना जानकारी है कि नहीं है। लेकिन हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, सत्ता के जो भी नेता लोग ये सवाल कर रहे हैं कि लोग को प्रेस रिपोर्टर बनना है कि नेता बनना है कि रोजगार चाहिए, तो हम बार बार चिल्ला के बोल रहे हैं, विधानसभा तक घूस के बोल रहे हैं। जिस प्रकार 23 मार्च को विधानसभा के अंदर तक घुस के कहे हैं, हमारा मांग पत्र आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, हमारा डिमांड आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। और कभी तरह तरह के, कभी बोलते हैं भाजपा वाले हैं, कभी बोलते हैं विपक्ष वाले हैं, कभी बोलते हैं आजसू वाले हैं, कभी बोलते हैं बाहरी वाले हैं, कभी बोलते हैं कि रिपोर्टर वाले हैं, कभी बोलते हैं नेता बनने वाले हैं। कितना आप झूठ मूठ का आरोप लगाइएगा महोदय? आप सीधा कहिए कि जो विज्ञापन निकल रहा है, भारत का नागरिक जो मांगा जा रहा है, झारखंड का अस्थायी निवासी मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा? सवाल सीधा करिए, घुमा फिरा के मत करिए। आंदोलन करने जो अभ्यर्थी लोग आएंगे, लाठीचार्ज भी होगा, घायल भी होंगे, जिम्मेदार कौन होगा? क्यों घायल होंगे, क्यों लाठी? पिछले बार हुआ था, बहुत लोग घायल हो गए थे। नहीं, इस बार कुछ नहीं होगा। हम लोग संवैधानिक तरीके से हमारा परमिशन है आंदोलन का। हम लोग बाकायदे DGP महोदय, मुख्य सचिव महोदय को हम
लोग लिखित रूप से कर रहे हैं। हम लोग कोई चोर टाइप से, आतंकवादी टाइप से नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर ज़बरदस्ती छात्रों पे जो संवैधानिक तरीके से करेंगे तो हमारा डेमोक्रेसी ख़त्म हो गया क्या? सरकार आते जाते रहती है, सरकार सुन ले और प्रशासन सुन ले, सरकार आते जाते रहती है और कोई भी सरकार संविधान के प्रावधान को रोक नहीं सकती है। और हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये दुनिया का कोई नहीं रोक सकता। ये अधिकार हमें संविधान देती है। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि अगर बिहार बिहारियों के लिए, गुजरात गुजरातियों के लिए है तो झारखंड सबके लिए क्यों है। इसी का आवाज़ ये लोग उठा रहे हैं। त्रिदिवसीय आंदोलन अभ्यर्थियों की ओर से किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास का घेराव 17 अप्रैल को किया जाएगा, जिसको लेकर रणनीति भी तैयार की गई है। 24 जिले के अभ्यर्थी राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में एकत्रित होंगे और एक साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के लिए कूच करेंगे। तमाम तैयारियां की गई है। तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन की ओर से भी तैयारियां की गई है। तो इनका कहना है कि हम लोग पीसफुली यहाँ पर आंदोलन करेंगे, हम लोग लड़ाई नहीं सिर्फ बात करने जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार इस ओर क्या कुछ पहल करती है। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ 22 को। रांची से करिश्मा सिन्हा।